खूबसूरत और शांत आबोहवा के लिए जाने जाने वाले उत्तराखंड के पहाड़ लगातार प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं। तेजी से बढ़ता तापमान और ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालयी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब वर्षा जल से भी नदियों के प्रदूषित होने की जानकारी सामने आई है, जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के प्रारंभिक शोध के नतीजों में अलकनंदा घाटी में वर्षा जल में हानिकारक रासायनिक तत्वों का पता चला है। इसे पहाड़ों के पानी के लिए बेहद घातक माना जा रहा है। रेन वाटर केमिस्ट्री की एनालिसिस की है, जिसमें हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो मानसून मंथ्स होते हैं उन पर हमने जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट किया और उसमें जब 3-4 महीनों का हमने सैम्पलिंग की ही और एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया है कि यहाँ जो गढ़वाल वैली है, जो कि ये माना जाता है कि बहुत क्लीन एटमॉस्फेयर है, इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वायु प्रदूषण है और उसी का जो परिणाम ये है कि जो रेन वाटर केमिस्ट्री उसकी जो एनालिसिस है वो भी रिजल्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि जो पानी में है किस तरीके की जो गैसेस हैं जिनका जो उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में होता है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। हमने अपने जो शोध के द्वारा ये पाया है कि जो वायु में जिस तरीके के प्रदूषण हमें मिले थे वही हमें बारिश के पानी में भी मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं पर जो है गढ़वाल वैली है या फिर जो हिमालयन क्षेत्र है, जो कि बहुत नाजुक इसका मतलब पारिस्थितिकी तंत्र होता है और यहाँ पर इन सब चीज़ों की शोध जिस तरीके निकल के आया है वो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आलोक सागर गौतम समेत कई लोगों ने शोध के दौरान वर्षा जल के 27 नमूने लिए। इन नमूनों का आयन क्रोमेटोग्राफी के जरिए अध्ययन किया गया, जिसमें बारिश के पानी में पीएच की मात्रा 5.1 से 6.2 मिली, जो बताता है कि बारिश का पानी अम्लीय है। जो पीएच वैल्यू जो होती है वो 5 से 6 की रेंज में रही, जो कि ये बताती है कि जो एसिडिक रेंज है, जो अम्लीय जो मतलब पानी होता है उसके नियर बाई वो वैल्यू रही है। डॉक्टर गौतम बताते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति के सल्फेट और नाइट्रेट का सांद्रण 40 से 60% मिला है। इससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन रहे हैं, जो बारिश होने पर ये हानिकारक तत्व नदी और नालों के पानी के साथ मिल जाते हैं। मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर ये बुरा प्रभाव डालते हैं। रेन वाटर केमिस्ट्री से हमने उनकी एनालिसिस जो की थी उसमें जो वाटर था वो कम से कम 90% उसमें आयनिक कंसंट्रेशन था, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो जिसे कहते हैं कैटाइंस और एनाइंस, उनका जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिला है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हमने उसमें जो कैटाइंस में कैल्शियम और एनाइंस में क्लोरीन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा पाई गई। यहाँ की जो रेन वाटर केमिस्ट्री है उसमें उनका रासायनिक जो क्रियाएँ हैं उनमें सल्फेट और नाइट्रेट का कंसंट्रेशन जो है 60 to 70% मिला। और ये जो सल्फेट और नाइट्रेट ही मिलकर के जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिनका कंसंट्रेशन 60 to 70% जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि जो रेन वाटर केमिस्ट्री है एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में जो धूल के कण हैं वो इससे ज़्यादा विद्यमान है और उसकी वजह से जो है वायु की गुणवत्ता और इसका जो पानी जो आ रहा है बारिश से होकर के ज़मीन पे जा रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जलीय जीव जंतु हैं और यहाँ की जो वनस्पति है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुराने वाहनों और कचरा जलाने से निकलने वाला हानिकारक धुआं वायु की गुणवत्ता पर बुरा असर डाल रहा है। जब बारिश होती है तो ये हानिकारक तत्व पानी में मिल जाते हैं। इस तरह ये जल प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। पहाड़ों पे जिस तरीके के वाहन हैं, वाहनों पे कहीं ना कहीं एक लगाम लगाई जाए और दूसरा ये है कि एक जो अपशिष्ट की समस्या है पहाड़ों पे, क्योंकि जो जितना कूड़ा कचरा जो होता है वो जनरली जो है जलाया जाता है, उसका कोई ऐसा एक ठोस मैनेजमेंट नहीं है कहीं पर, तो वो कहीं ना कहीं ना जलाया जाए। उत्तराखंड पर इस समय कोरोना के साथ बाढ़, बारिश और भूस्खलन की चौतरफा मार पड़ रही है। अब वर्षा के पानी का भी प्रदूषित होना कोढ़ में खाद जैसा हो गया है। सरकार को समय रहते इस नई चुनौती पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ का पर्यटकों से वीरान होते देर नहीं लगेगी। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से विनय भट्ट की रिपोर्ट।